बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। ठीक है, आईपीसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एनहाइड्राइड होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज एनहाइड्राइड। व्हाट इज एनहाइड्राइड्स? तो बेसिकली एनहाइड्राइड बेसिकली हम बात कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड का। तो एनहाइड्राइड्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? एसिड एनहाइड्राइड्स का। एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो एनहाइड्राइड बेसिकली क्या होता है कि जब भी दो एसिड कंबाइन करता है आपस में तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और फॉर्म करता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। यानी ध्यान देना, फोकस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो होता क्या बच्चों लोग, जैसे मान लेते हैं पास एक एसिड है CH3COH है, और दूसरा मॉलिक्यूल पे क्या है? CH3COH है। तो इसको थोड़ा रिवर्स में लिख लेता हूँ। अब होता क्या है कि एक जैसे मैं OH हटाऊंगा, दूसरे से मैं H हटाऊंगा, मतलब वाटर मुझे निकालना है। तो किसी एक एसिड का मैं OH निकाल रहा हूँ और दूसरे एसिड से मैं H निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये वाटर बाहर निकल जाएगा, तो बचा हुआ जो पार्ट है क्या बनेगा? तो उसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये पार्ट सिस्टम में आपको बचा हुआ, यानी ये पार्ट बचा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, बाहर निकल गया। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एसिड लिया था, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो आप कोई भी एसिड ले सकते हो, तो ध्यान सुनना। तो कुछ कुछ होता है एनहाइड्राइड्स में। एनहाइड्राइड्स का दो कैटेगरी होता है, एक होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि जब दोनों एसिड सेम हो, इन दोनों एसिड सेम हो और उससे जो एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोला गया है, इसको बोला गया सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों एसिड क्या सेम था, तो दोनों साइड क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और कुछ एनहाइड्राइड होता है अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल हम किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना। तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ध्यान सुनना। अगर मान लेते हैं कि दोनों जो एसिड है ना अलग अलग हो, एक को R1COH, एक होगा R2COH। यहाँ पे क्या होगा? वाटर, अगर वाटर यानी दोनों एसिड अलग अलग है, अब देखोगे दोनों में जो अल्काइल चेन है अलग अलग मैंने डाला हूँ। ठीक है, इसका मतलब दोनों एसिड क्या होगा? अलग अलग होगा। इसमें से आप लोग वाटर निकाल लें। क्या निकाल लें? वाटर निकाल लें। तो अगर बचा है क्या? ठीक, ये बन जाएगा आपका ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो गया सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। हम किसको बोलते हैं?
और अनसिमेट्रिकल हम किसको बोलते हैं। अगला मेरा फोकस रहेगा कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। अगला फोकस रहेगा हाउ टू नेम एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान ना, इसमें भी क्या होगा, अपना कुछ प्रीफिक्स होगा। ठीक, साथ में क्या होगा, रूट वर्ड होगा प्लस सफिक्स 1 होगा एंड प्लस सफिक्स 2 होगा। सफिक्स 2 कहाँ से आता है बच्चे लोग, तो सफिक्स 2 आता है फंक्शन ग्रुप से। फंक्शन ग्रुप से तो पता होना चाहिए कि एसिड एनहाइड्राइड का जो नाम होता है वो जाएगा सफिक्स 2 में, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए नाम होता है ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ठीक है, एक से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ उसको। ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सफिक्स 2 में क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अब देखो रूट वर्ड कहाँ से आता है, तो रूट वर्ड आता है पेरेंट एसिड से। देखो एनहाइड्राइड बनता है एसिड से, तो रूट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम पेरेंट एसिड, यानी किस एसिड से बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे मान ले, तो पहले हम फोकस करते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का नाम लिखते हैं, सिमेट्रिकल का। ठीक है, तो पहला फोकस करेंगे हम लोग नेमिंग ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है। नेमिंग ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, जैसे मान ले अगर एसिड इथेनॉइक एसिड, क्या है आपके पास है, ये इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड से जो एनहाइड्राइड बनेगा वो कैसा बनेगा, इसमें से वाटर हम निकाल देते हैं। वाटर निकालने के बाद एक फॉर्म कैसे करेगा बच्चों लोग, फॉर्म करेगा ऐसा कुछ, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सर इसका नाम, ये एनहाइड्राइड जो आपको दिख रहा है किस एसिड से आया हुआ है, तो आया हुआ इथेनॉइक एसिड से। तो इसका नाम हो जाएगा इसका जो रूट वर्ड होगा इथ, यानी अपने इथेनॉइक एसिड जो नहीं, जो पेरेंट एसिड है उसके नाम से आएगा, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा, रूट हो जाएगा इथ। ठीक है, क्योंकि कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, एन लगा देंगे। तो रूट वर्ड आ रहा है, इथ आ रहा है, एन क्यों लगा है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड आपके पेरेंट एसिड में, आपके पेरेंट एसिड में कार्बन का क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो एन लगेगा। और लास्ट में लोग लगाते हैं सफिक्स 2, तो क्या हो जाएगा, सफिक्स 2 हो जाएगा ओइक, ओइक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इवन में क्या होगा, आपको आपको अगर ऐसा फिगर देगा, ठीक है, तो ये होगा इसका नाम। तो आपको आपको फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं देगा, आपको डायरेक्टली पिक्चर दे देगा, डायरेक्टली आपको फिगर बना कर दे देगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि आपका ये किस एक चीज से ड्राइव किया हो, समझ में आना चाहिए। जैसे मान ले मैं आपको ऐसे फिगर बना दिया, तो ये हो गया एनहाइड्राइड। अब इसमें ध्यान देना, इसमें किस एसिड से बना हुआ है, तो आपको पता है कि इसमें सिंगल कार्बन दोनों जगह है, इसका मतलब ये आपका मिथेनॉइक एसिड से बना हुआ है। मिथेनॉइक एसिड से बना हुआ इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। सिमिलरली ठीक है, अगला क्या है,
तो आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक कार्बन के लिए इथेनॉइक है, 2 के लिए क्या होगा, इथेनॉइक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो 2 कार्बन ऐसे बना हुआ है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको देखना है कि एक किस एसिड से बना हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि आपको पहले कंफर्म करो कि ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है, इसमें ध्यान ना, यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है, दोनों साइड क्या है, 3-3 कार्बन है। ठीक है, अब दोनों से 3-3 कार्बन है तो क्या होगा, 21 एसिड से बना हुआ है, तो आपको पता है एसिड किसका होगा, इसका एसिड होगा, प्रोपेनॉइक एसिड होगा। तो ये जो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो रहा है प्रोपेनॉइक एसिड से, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का इससे सब नाम लिख सकते हो। बात समझ में आ गया। अगला मेरा फोकस करना है कि हाउ टू नेम सिंपल अनसिमेट्रिकल एंड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो हम लोग सिमेट्रिकल समझ में आ गया। अगला हमारा फोकस रहेगा अनसिमेट्रिकल को कैसा नाम लिखेंगे। तो हाउ टू नेम सिंपल, मतलब जहां ब्रांचिंग नहीं होगा, सिंपल मतलब जहां ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल अनसिमेट्रिकल हाउ टू नेम सिंपल अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ठीक है, हाउ टू नेम सिमेट्रिकल हाउ टू नेम सिंपल अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो फॉर एग्जांपल ध्यान देना कि अगर आपका एनहाइड्राइड ऐसा बनता है, दोनों एसिड अलग अलग है, तो मान लेते हैं एक आपके पास इथेनोइक एसिड है और दूसरा मान लेते हैं आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, तो इन दोनों से अगर हम एनहाइड्राइड फॉर्म करेंगे तो क्या होता है, OH और H निकाल लेंगे हम लोग, OH निकाल लिए। ठीक है, तो अगर फॉर्मेशन कैसा होगा, तो फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए एक कौन कौन से एसिड से फॉर्म किया हुआ है। तो पता है कि जो नीचे हम जो लिख रहे हैं एनहाइड्राइड, ये बना हुआ है इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एसिड से, एन प्रोपेनोइक एसिड से। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ध्यान सुनना, इसका इसके नाम में दोनों एसिड का नाम आएगा। तो इसमें इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड में, यानी ये एसिड का नाम क्या था, इसका नाम था प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम था आपके पास इथेनोइक एसिड था। तो दोनों एसिड का नाम लेना हमको, और दोनों से नाम लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल में कौन सा आगे निकलेगा, तो अल्फाबेटिकल में निकलेगा इथेनोइक का पार्ट। तो हम लिखेंगे इसमें, इसका नाम लिखेंगे तो पहले आएगा इथेनोइक, तो आपका नाम का जो पहला आएगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो दोनों नाम लिखना है, अल्फाबेटिकल लिखना है। ठीक, सिमिलरली हम लोग एक और हम लोग लेते हैं एग्जांपल। अगर आपको ऐसा दे रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा जी, तो आपको जज करना है कि इसमें कौन कौन सा एसिड होगा। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट में 1 कार्बन है, यानी एक एक एसिड होगा, इथेनोइक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा मिथेनोइक एसिड होगा। तो अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करते हैं तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा इथेनोइक, इथेनोइक होगा, फिर मिथेनोइक होगा, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग एनहाइड्राइड। इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है,
चलते बच्चों, फॉर्मेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो फॉर्मेशन समझाया हुआ, फॉर्मेशन समझ में आ गया आपको है कैसे बनता है। सिमिलरली सिमेट्रिकल एनालिटिक हम लोग नेमिंग सीख चुके हैं, तो नेमिंग समझाया हुआ था, ठीक है। तो ये नाम लोग सीख चुके, इस नाम क्या होता है, इथेनॉइक एनहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं प्रोपेनॉइक एनहाइड्रेट, ये सिमेट्रिकल का पार्ट था, ठीक। अगला हम लोग फोकस करते हैं अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल बता चुके हैं, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो जैसे मान लेते हैं इस फिगर का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और राइट में 2 कार्बन है। तो क्या इथेनॉइक एसिड ने प्रोपेनॉइक एसिड से ये बना हुआ है, तो क्या होगा, अल्फाबेटिकली पर लिखोगे इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। इसमें लेफ्ट में 2 कार्बन है, राइट में 4 कार्बन है, यानी क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ब्यूटेनॉइक एसिड होगा और इथेनॉइक एसिड होगा। तो ब्यूटेनॉइक ब्यूटेनॉइक में बी पहले आता है, तो क्या होगा, पहले लिखेंगे ब्यूटेनॉइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये ध्यान आप लोग, अगला अगला ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ देखोगे तो एक एक नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इस एसिड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन, इसको बोला गया बेंजीन नहीं, इसको बोला गया है बेंजीन बोला गया है, ठीक है। तो बेंजीन से, बेंजीन से जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो एसिड होगा ना, इसके ऊपर अगर हम लगा देंगे, COH ग्रुप को लगा देते हैं, तो इसको नाम, इसका नाम रखा गया है बेंजोइक एसिड। क्या रखा गया है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बेंजोइक एसिड से जो एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा वो ऐसा दिखेगा मेरे को, ये वो बेंजोइक एसिड। मेरा फोकस क्या है, इसका एनहाइड्राइड फॉर्म करने का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, वाटर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर निकाल लेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग बेंजोइक, बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा था, ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। इसमें आपका ब्रांचिंग भी है, तो आपका ध्यान देना, अगर इस पोजीशन को हम 1 बोलते हैं तो ये सिमेट्रिकल है, यहाँ 1 है तो 2 3 4, यहाँ देखोगे 1 होगा तो क्या 2 3 4, तो 2 और 4 पुश में ब्रोमो होगा, और कहाँ होगा, बेंजोइक एसिड में होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसको आप बोलोगे बिस, ठीक है। तो आपको देखो इसका पहले पार्ट, इस पार्ट को लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,4 डाई ब्रोमो है, 2 को हम एक रिंग का बात कर रहे हैं अभी, हम डाई ब्रोमो है, 2,4 डाई ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। और बेंजोइक हो जाएगा, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड से आ रहा है बेंजोइक, अब ये 2 बार आया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर भी, इधर भी, दोनों साइड में है ना, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो उसके लिए इसका रिपीटेशन के लिए हम बाहर लगा देंगे 20, 20 इसका रिपीटेशन के लिए लगा देंगे, यानी 2 बार जो एसिड सेम हुआ है, चूंकि इस एसिड के अंदर ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे बाई नहीं ला सकते हैं, इसके यहाँ लगा दिए 20, यानी 2 बार रिपीट किया है, तो 20 2,4 डाइब्रोमो बेंजोइक एनहाइड्राइड लगा दिया, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे देखोगे तो दोनों साइड सिमेट्रिकल है, लेकिन चूंकि इसके अंदर ब्रांच है, तो ब्रांचिंग को इसके अंदर ब्रांच है, तो इस ब्रांच यानी हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये 2 बार रिपीट हुआ, इस रिपीटेशन के लिए बस बाहर लगा देगा बस। बाकी देखोगे 6 अमीनो हेप्टेनोइक, दोनों साइड सेम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 20, मतलब ये दोनों साइड रिपीट कर रहा है सेम चीज, और बाहर लगा दिया गया है एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर सिमेट्रिकल होगा ना, तो इस 20 को नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, इस 20 को नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, लिख भी सकते हो, क्योंकि नहीं लिखें तभी, चूंकि सिमेट्रिकल है ना, दोनों से सेम ही चीज है, तो आप लिख ऐसे भी आ सकता है, तो 20 लिखना मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, इसको हम लोग ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ ऊपर रूल में लिखा भी हुआ है कि एनहाइड्राइड्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इफ सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो उसमें बिस हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। द बिस में हाउएवर बी ओमिटेड, बिस को नहीं लिखो तब भी चलेगा, तो बिस लिखना कोई कंपल्सन नहीं अपने लिए, ठीक। अब ध्यान रखना चलो, आप लोग का फोकस काम होगा कि कुछ कुछ जो नाम एग्जाम्पल सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे फास्ट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी से बनाएंगे फास्ट। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो एनहाइड्राइड उसका नाम कैसे हुआ है मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर से। देखोगे इस एनहाइड्राइड का ओरिजिन किस एसिड से, उसको पहले देखो, यानी किस एसिड से बना हुआ है। तो इसमें देखना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन इसमें है, तो इसका जो पेरेंट एसिड होगा वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इस पेरेंट एसिड का अगर नेमिंग करें, नेमिंग कैसा होगा जी? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 पे अमीनो है तो 6 अमीनो, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगा देंगे, हेप्टनोइक एसिड, यानी ए इसका क्या है, इसके पेरेंट का, यानी पेरेंट एसिड का ए इसका नाम हो गया। अब इसी एसिड से बना हुआ है, तो इसलिए देखना आप लिखा हुआ 6 अमीनो हेप्टनोइक एनहाइड्राइड, यानी इस एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे 6 अमीनो हेप्टनोइक एनहाइड लिखा हुआ है, ठीक है। इतना वो क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे 3 क्वेश्चन को, फटाफट जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। लोग बच्चों इसका नाम क्या होगा पहले एसिड का, तो इसमें 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या होगा, तो ब्यूटेनोइक पहले लिखेंगे, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे इथेनोइक, फिर लिखेंगे हम लोग प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका नाम आप ऐसे लिखोगे।